हेलो, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स। तो पिछले 2-3 दिन ऐसे हो गए जिसमें जो है वीडियो आपको मिल नहीं पाया ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। टुडे आई एम हियर टू शेयर सम रेलेवेंट कंटेंट विथ यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक आपने एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव भी हमने 2 पार्ट में पढ़ा। इससे पहले प्रोनाउन का वीडियो 3 पार्ट में है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं, आप जा सकते हैं चैनल पे हमारे और देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम वर्ब पढ़ने वाले हैं। ये कोशिश करूंगा कि मैं ये भी जो है वर्ब भी आपको 2 पार्ट में कोशिश करूंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपको पूरा पढ़ा सकूं। आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वर्ब है क्या, वर्ब के बारे में जानते हैं। कहते हैं वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड, यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के कुछ करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें वर्ब कहते हैं। यानी जिन शब्दों से कुछ करना अथवा होना पाया जाता है। जैसे सेंटेंस में अगर आप लिखते हैं, जैसे लिखते हैं राम राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में, पर्टिकुलर इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, राम आपका सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद ये जो वर्ड यूज किया गया है गोज, जैसे मेन एक वर्ड होता है गो, यहाँ ईएस लगा दिया क्योंकि वो पर्टिकुलर एक टेंस की बात है। तो ऐसे ही कई वर्ड हो जाते हैं, प्ले, ईट, डांस, राइट। ये सब जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया कोई भी एक्शन, सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है, वही वर्ब होता है। अब जैसे यहाँ बताया गया राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट यानी बाजार जाता है, तो जाना जो कार्य कर रहा है सब्जेक्ट आपका, वही वर्ब है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या करता हूं? प्ले, यानी प्ले खेलता हूं। तो यहाँ यही वर्ब है। वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड। आई रिपीट, वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड। तो देखिए वर्ब, वैसे तो अब ज्यादा वो ना करके हुए आपको बस 2 तरीके का मैं बता दूं, 2 तरह के होते हैं वर्ब। कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के कौन कौन से हैं? पहला हमारा एक जो नंबर 1 का है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैं काइंड्स पे नहीं जा रहा हूँ, टाइप्स पे जा रहा हूँ। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। ट्रांजिटिव है, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे अ मैन किल्ड अ स्नैक, अ मैन किल्ड अ स्नैक। अब यहां आप देखेंगे किल्ड एक वर्ब है, इसके जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट आया है स्नैक। तो यहाँ यही ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो वर्ब है किल्ड, ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना सेंस यानी अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक वर्ब की आवश्यकता होती है, सॉरी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। और इसी के जस्ट अपोजिट जो हमारा दूसरा है, जिसको हम नाम दे देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर्स एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन, यानी इसे अपना एक्शन, अपना कार्य पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे he laughed, he cried, the man dead। तो यहाँ laughed, cried, dead, आप ऐसे जो वर्ब देखेंगे ये आप पाएंगे इंट्रांजिटिव है, चूंकि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है, देखा आपने? तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। देखिए चीज समझने के लिए कुछ आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस थोड़ा सा अगर आप अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे और इंटरेस्ट से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। दैट्स ऑल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और ये पार्ट 2 में फिर मैं जो है आपको डिस्कस करूंगा कि वर्ब जो आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है। पार्ट 1 में फिलहाल आपने वर्ब का डेफिनेशन जाना और 2 तरह के जो वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को देखा। चलिए ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।